हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फास्ट ट्रैक सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें मैंने डिसोल्यूशन का मार्च 2024 का बोर्ड सम लाया है। फास्ट ट्रैक सीरीज, इसमें सारे मैंने बोर्ड के सम्स और इंपॉर्टेंट सम्स कवर किए। नहीं देखा रहेगा तो जाके जरूर देखना और सारे आपके फ्रेंड्स को ये सर्कुलेट भी कर देना। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सम। क्वेश्चन में दिया है लाल, बाल एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट में। जो भी आपको एसेट्स दिए हैं, सारे एसेट्स ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। सबसे पहला क्या दिया है? मशीनरी दिया है। चलो मैंने लिख के निकाला टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है मशीनरी का? 50,000। चलो ये लिखा मैंने। उसके बाद आपको क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट दिया है। कितना दिया है? 24,000। चलो नेक्स्ट लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बच्चों कितना दिया है? 24,000। ये हो गया। उसके बाद डेटर्स कितना दिया है? 55,000। चलो नेक्स्ट लिखा टू डेटर्स अकाउंट। बच्चों कितना? 55,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? आरडीडी। आरडीडी जो रहेगा वो मैं ट्रांसफर करता हूँ रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय आरडीडी अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 3,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? स्टॉक दिया है। कितना दिया है? 20,000। तो नेक्स्ट मैंने लिख के निकाला टू स्टॉक अकाउंट 20,000। उसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस आपको कहा दिया है? एसेट में। तो वो कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तुम इसके लिख के निकाला टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अभी कितना अमाउंट दिया है बच्चों? वहां पे आपको 18,000। ओके। और आपको रेशियो क्या दिया है? रेशियो आपको दिया है 2:2:1। तो 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आता है? 7,200। वापस 2 है, उसके लिए सेम लिख के निकाला 7,200। 2 का आधा 1 है, इसका आधा कितना होता है? 3,600। ये हो गया। उसके बाद बैंक का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 4,000। उसके लिए बैंक के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों? 4,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट का एसेट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी पे देखो, पहला आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, ठीक है। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग कैपिटल है? 60,000, 20,000 एंड 20,000। चलो ये लिख के निकाला 60,000। उसके बाद लिखा 20,000। उसके बाद लिख के निकाला 20,000। उसके बाद आपको क्या दिया? जनरल रिजर्व दिया 6,000। चलो नेक्स्ट में लिखता हूं यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व। कितना? 6,000 है, तो 6,000 इंटू 2/5 कितना आता है? 5 1 5 2 10। ये कितना आ गया? 2,400। वापस 2,400 और 2 का आधा 1, तो इसका आधा कितना होता है? 1,200। ये हो गया। उसके बाद दो लायबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। जैसा एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटीज में ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। तो मैंने लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? 48,000। और इसका कितना अमाउंट दिया है? 14,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। क्या बोला था? एसेट्स आर रियलाइज। रियलाइज मतलब क्या बच्चों? सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे, पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब बैंक विल बी द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद पहला मैंने लिखा मशीनरी। कितना दिया है? 45,000। चलो पहला लिखा मशीनरी 45,000। उसके बाद लिखा स्टॉक 18,000। उसके बाद क्या दिया आपको? इन्वेस्टमेंट दिया है और डेटर्स दिया है। इन्वेस्टमेंट और डेटर्स कितना अमाउंट दिया है? 21,000 एंड 45,000। चलो ये लिख के निकाला 21,000 एंड 45,000। ये कितना हो गया? 45 कितना होता है? 90। उसके बाद 90 1,10,000 1,10,000 1,20,000 1,29,000।
ये हो गया। इसका मैंने सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दिया 1,29,000। सेकंड एडजस्टमेंट आपको दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वे ₹3,000। एक्सपेंस मतलब बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्चा। जब भी आप एक्सपेंस करोगे, खर्चा करोगे, बैंक में से उतना पैसा जाएगा, मतलब बैंक विल बी द गिवर एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, उसके लिए पहला डेबिट में लिखा मैंने टू बैंक अकाउंट। कितना खर्चा दिया है आपको डिसोल्यूशन का, डिसोल्यूशन का आपको खर्चा दिया है 3,000। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला, अभी बराबर से ध्यान देना बच्चों, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैंने लिख के निकाला 3,000। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि एडजस्टमेंट पे आपको जो दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होता है, दैट द लायबिलिटी इज पेड बट इट इज पेड एट विच वैल्यू, बुक वैल्यू। तो लायबिलिटीज पे होगा, वापस बैंक में से पैसा जाएगा, उसका भी एंट्री सेम होता है, रियलाइजेशन टू बैंक। उसके लिए मैं यहाँ पे दो चीजें और ऐड करता हूं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अभी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है बच्चों, 48,000 क्वेश्चन में आपको दिया है, और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है आपका 14,000। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 48, 58, 62 और ये 3, 65,000। ठीक है। रियलाइजेशन टू बैंक, उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 65,000। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट एंट्री देखो क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज ₹24,000। गुडविल मतलब तुम्हारा एसेट होता है, एसेट मतलब वो चीज बेचा तो पैसा आएगा। एंट्री जो पहला पास किया था वही रहेगा। क्या एंट्री रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो वापस मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना मिला गुडविल का आपको 24,000, तो यहाँ पे लिखा 24,000, वापस लिखा मैंने यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, गुडविल का लिख के निकाला 24,000। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग खत्म हो गया है। तो रुको जरा, सबर करो। डिसोल्यूशन ऑफ अ सम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, एडजस्टमेंट्स पे देखो लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या। जैसे ये सम में लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, इसका मतलब क्या होता है, दैट द लायबिलिटी हैज बीन पेड बट इट इज पेड एट विच वैल्यू, बुक वैल्यू। उसके लिए मैंने एंट्री क्या पास किया था बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग है ना एक पेन और पेपर लेके बैठो, जैसा जैसा मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं आप लोग भी आपके बुक्स में वो स्टेप सॉल्व करना, ठीक है। और अगर कोई डाउट आया तो डाउट वो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं पर्सनली कमेंट चेक करके आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। चलो अभी जाते हैं सम के पूरे क्लोजिंग के ऊपर। अभी बराबर से ध्यान देना बच्चों, अभी पहले इसका टोटल करते चलो। 50 + 24 ये कितना होता है 74,000, प्लस 55 + 25 कितना होता है 75,000, प्लस 65,000। ठीक है, 74, 75, 65 ये आपका हो गया 2,14,000। अभी क्रेडिट पे आ जाओ, 48 + 3 कितना होता है 51, 51, 55, 65, 65,000 प्लस 1,29,000 प्लस 24,000। ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2,18,000। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। तो कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या होता है, प्रॉफिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट तीनों को जाएगा, लाल क्या नाम है इसका, दूसरे का बाल और तीसरे का है पाल। प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो 2,18,000 माइनस 2,14,000 माइनस करो कितना आएगा 4,000। अब ये अपने को ये रेशियो में डिवाइड करना है, तो 4,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना आ रहा है आपको 1,600। वापस आएगा 1,600, 16 का आधा कितना होता है 800। चलो प्रॉफिट का पोस्टिंग करके निकालते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट 1,600, उसके बाद वापस 1,600, उसके बाद 800। अभी ध्यान देना बच्चों, ये पहला कितना आ रहा है 20,000 प्लस 2,000 ये हो गया 22,000, माइनस मैंने किया 3,600 ये आपको आ गया 18,400। अभी देखो इसका भी अमाउंट देखते हैं। चलो 20,000 प्लस ये दोनों को प्लस करो कितना आएगा 4,000 माइनस 7,200 यह आता है 16,800।
उसके बाद 60,000 प्लस कितना होता है ये 4,000 माइनस 7,200, ये आपका आता है 56,800। अब ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है? बैंक में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। चलो बैंक में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे बाय लाल अकाउंट। कितना अमाउंट है लाल का? 56,800। उसके बाद लिखा मैंने बाल का, उसके लिए लिखा बाय बाल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 16,800। और उसके बाद है भाई पाल का। कितना अमाउंट है पाल का? 18,400। ये हिसाब से आपका बैंक अकाउंट पूरा हो जाएगा टैली। चलो देखते हैं। 4,000 प्लस 1,29,000 प्लस 24,000, ये कितना आ रहा है? 1,57,000। अब यहाँ पे देखिए 65,000 प्लस 56,800 प्लस 16,800 प्लस 18,400, ये भी आपका आ गया 1,57,000। ये हिसाब से आपको पूरा सम कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना, और वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक भी कर देगा, और चैनल पे है तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।